भारत का एक प्रसिद्ध शहर दिल्ली, जहाँ पे एक ऐसे लड़के का जन्म होता है जो फ्यूचर में जाके बहुत कुछ करने वाला था। मगर जब उसका टीन एज आता है, यानी कि जब वो 15 साल का होता है, तो वो गलत संगत में पड़ने लगता है और उसके दोस्त सारे एडिक्टेड थे दारू, बीड़ी और सिगरेट के। यानी वो हर एक नशा करते थे और वो सब ने इसे भी वही सब नशा करना सिखा दिया था। तो ऐसे ही वो भी दारू, बीड़ी, सिगरेट का नशा करने लगा और धीरे धीरे वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका था। और एक समय ऐसा आया कि उसे ये छोड़ना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। वो चाहता था इसे छोड़ना, वो चाहता था दारू ना पिए, वो चाहता था बीड़ी ना पिए, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता था। और उस समय इंटरनेट का चलाव नहीं था, लेकिन कुछ सालों में ही इंटरनेट का चलान आ जाता है और इंटरनेट इतना फैल जाता है कि इसके हाथों में भी एक फ़ोन आ जाता है। और फ़ोन आने के बाद वो दिन रात सोशल मीडिया पे रील देखता था और उसी से उसको पता चलता है पोर्न के बारे में। और फिर वो धीरे धीरे पोर्न वीडियो भी देखने लगता है। और सीधी सी बात है, जब उसे पोर्न के बारे में पता चलता है तो मास्टरबेशन भी करने लगता है और उसे इस चीज़ की भी लत लग जाती है। यानी वो हर चीज़ से बिल्कुल एडिक्टेड हो चुका था और उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ डिप्रेशन में जा रहा था क्योंकि वो धीरे धीरे हर चीज़ का एडिक्टेड बनता जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक ऐसे चीज़ के बारे में पता चलता है जिसे जानने के बाद उसके सारे लत छूट जाते हैं और वो कुछ सालों में ही अपने सारे लत छोड़कर एक बहुत सक्सेसफुल आदमी बन जाता है और उसका नाम था विश्वा। हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और आज हम जानेंगे कि कैसे आप कोई भी एडिक्शन छोड़ सकते हैं। और इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे एडिक्शन के बारे में जिसे हमें कंज्यूम करने के बाद लत लगता है, जैसे कि दारू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स और बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें हमें कंज्यूम करना पड़ता है, फिर हम उसके एडिक्टेड बन जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में। और तीसरे भाग में हम बात करेंगे कैसे आप पोर्न तथा मास्टरबेशन एडिक्शन से दूर हो सकते हो। दारू, बीड़ी, सिगरेट और ड्रग्स यानी कि किसी भी प्रकार का कंज्यूम करने वाला एडिक्शन से बचने के लिए आपको मैं एक उपाय बताता हूं। अगर आप सच में अपना एडिक्शन को लेके सीरियस हैं, सच में अगर आप अपना एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, तो मेरी बात जरूर मानना। तो सबसे पहले आपको अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और उसके बाद आपको उसमें नींबू का रस डाल देना है और उसके बाद आपको काला नमक डाल देना है और उस सबको मिला के धूप में सुखा देना है। और जब वो सूख जाए तो उसके बाद आपको एक पुड़िया बना लेनी है या तो एक कागज में उसको रख लेना है और कागज में बंद करके आप अपने जेब में से रख लें। और जब भी आपका मन करे बीड़ी दारू पीने का, तो आप एक अदरक का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लें और उस अदरक के टुकड़े को आपको चूसते रहना है। और यही चीज अगर आप 1 महीना करते हैं तो आपका लत छूट जाएगा। अदरक में होता है सल्फर और सल्फर की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है तब हमें ये नशा करने का मन करता है, तब हमें ये बीड़ी पीने का मन करता है। और साथ ही साथ आपको रोज सुबह सुबह ध्यान लगाना है, यानी मेडिटेशन करना है और योगा भी करना है। और अगर आप योगा नहीं कर सकते हैं तो ध्यान तो जरूर लगाएं। एक बार अगर आप ध्यान लगाएंगे और मेडिटेशन करेंगे तो आपका ये लत छूटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में। कई लोग होते हैं जो सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, यानी कि फ़ोन चलाते रहते हैं दिन रात, सुबह शाम, यहाँ वहाँ हर समय फ़ोन चलाते रहते हैं। सड़क पे चलते समय फ़ोन चलाते हैं, घर में बैठते समय फ़ोन चलाते हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप में फ़ोन चलाते हैं। मतलब ऐसा कोई समय नहीं होता जिस समय वो फ़ोन ना चला रहे हो। और अब तो इतना हद हो चुका है कि कई लोग बाथरूम में जाते समय भी फ़ोन चलाते हैं। हमारे फ़ोन का सार वैल्यू होता है, अगर आपके फ़ोन का सार वैल्यू 1.5 या 1.6 तक है तो आपका फ़ोन सुरक्षित है और आप भी सुरक्षित हो। लेकिन अगर आपके फ़ोन का सार वैल्यू 1.7 से ऊपर है तो आपको तुरंत अपना फ़ोन बदल लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे फ़ोन से ज़्यादा रेडिएशन निकलता है और जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक का भी चांस होता है। सार वैल्यू चेक करने के लिए आपको अपना कॉल वाला सेक्शन ओपन कर लेना है, जहाँ से आप कॉल करते हैं, और उसको ओपन करने के बाद वहाँ पे टाइप करना है *#07# और वहाँ पे आपका सार वैल्यू आ जाएगा नीचे। और अगर आपका वैल्यू सार वैल्यू 1.7 से ऊपर है तो आपको फ़ोन चेंज कर लेना चाहिए। अगर आपका फ़ोन का सार वैल्यू 1.5 या 1.6 है या उससे कम है तो आपका फ़ोन सुरक्षित है और आप भी सुरक्षित हो। तो पहले तो हम बात करेंगे सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में और उसके बाद बात करेंगे उसके सॉल्यूशन के बारे में। हमारे फ़ोन का और सोशल मीडिया का साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं और कई लोग दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखने के बाद, उनकी सुंदरता को देखने के बाद खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं और यहाँ तक कि ये भी कहने लगते हैं कि भाई ये इतना सुंदर है और मैं इतना बदसूरत हूँ। मतलब खुद को कंपेयर करने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत हूँ। तो ऐसा कंपेयर मत करना, क्योंकि वो फ़िल्टर लगाते हैं और वो अमीर घर के हैं, वो मेकअप करते हैं।
आप भी जैसे हो वैसे बहुत हो, भगवान ने आपको बहुत सही बनाया है और आप अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत और बहुत सही हो। तो आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और आप बहुत ज़्यादा बदसूरत। और ये कंपेयर सबसे ज़्यादा लड़कियां करती हैं। लड़कियां अपने आप को दूसरों से कंपेयर बहुत ज़्यादा करती हैं और टीन एज में यानी कि 15-16 साल की एज में तो सबसे ज़्यादा ये कंपेयर होता है, क्योंकि इस एज में सबको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बदसूरत दिख रहा हूँ और सामने वाला सुंदर दिख रहा है। तो पहली बात तो आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो। आप बहुत सही हो, बहुत सुंदर हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। और सोशल मीडिया का साइड इफेक्ट ये भी है कि कई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में फ़ोन आ जाता है और फ़ोन का गलत उपयोग करते हैं। यानी कि छोटे होते हुए उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, उन्हें दूसरा चीज़ करना चाहिए, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं। और इनका एज ज़्यादा नहीं होता है, 8 से 10 साल के या तो 6-7 साल के बंदे होते हैं जो कि ये सब काम करते हैं। और अगर आपके घर में कोई 6 या 7 साल का बच्चा है तो उसको ये फ़ोन बिल्कुल मत दें, क्योंकि उसके लिए ये फ़ोन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और सोशल मीडिया का नेक्स्ट साइड इफेक्ट ये भी है कि कई लोग जो हैं दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस होकर उनकी तरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन कई लोग उनकी तरह करने के चक्कर में कुछ गलत ही कर बैठते हैं और इसी फ़ोन की वजह से कई बार घर में लड़ाई हो जाता है। और अगर आपके पास फ़ोन नहीं होता है तो कई बार आपको चिड़चिड़ा महसूस होता है, यानी आप चिड़चिड़े हो जाते हो। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सोशल मीडिया के बारे में कौन नहीं जानता। कई लोग इस सोशल मीडिया पे रेगुलर होंगे और कई लोग इसे चलाते भी होंगे। और इन तीनों ऐप के सबसे ज़्यादा यूज़र हैं इंडिया से, और इंडिया में इसे सबसे ज़्यादा चलाया जाता है। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारा इंटरनेट हमें ख़राब कर रहा है, हमारी लाइफ को ख़राब कर रहा है। मैंने कई बार देखा है छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पर्सनल फ़ोन दे दिया जाता है। इतने छोटे बच्चे होते हैं जिनके हाथ में पर्सनल फ़ोन दे दिया जाता है और उनके पेरेंट्स ये कहने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते कि मैंने अपने बेटे को एक पर्सनल फ़ोन दे दिया। इस इंटरनेट और फ़ोन की मार्केट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है लॉकडाउन के बाद। और इस मोबाइल तथा सोशल मीडिया की एडिक्शन की वजह से कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं और कई लोगों का मृत्यु भी कर दिया जाता है। और हमें आए दिन ऐसे न्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा डेंजरस हो रखा है कि आपका बात भी सोशल मीडिया सुनता है। आपने ये हर जगह सुना होगा कि आपका बात सोशल मीडिया सुनता है, और ये बिल्कुल सच है। और यह सच्चाई अभी प्रूफ नहीं हुई है, लेकिन ये जल्द ही आपके सामने सच्चाई प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि कई बार आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वह बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार का ऐड आपको दिखाया जाता है। किसी भी फ़ोन या सोशल मीडिया को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि एक बार आप फ़ोन को छूते ही उसको चलाना शुरू कर दो, एक बार किसी सोशल मीडिया में एंटर होते ही उसको चलाना शुरू कर दो। और इसका शुरुआत होता है एक नोटिफिकेशन से। आपका फ़ोन साइड में पड़ा है, एक नोटिफिकेशन आता है और आप फ़ोन उठाते हैं नोटिफिकेशन देखने के लिए, लेकिन आप कोई ऐप देखते हैं, ओपन करते हैं और फिर आप उसमें रील देखने लगते हैं, शॉर्ट देखने लगते हैं, कोई वीडियो देखने लगते हैं और देखते देखते आपका पूरा समय निकल जाता है। और ये समय कब निकल जाता है कोई पता नहीं चलता। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे टर्म और कंडीशन को कितना बोरिंग दिखाया जाता है और कितना बड़ा दिखाया जाता है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप उसे ना पढ़ो और बिना पढ़े एग्री कर दो, और उसी को एग्री करते ही आपके फ़ोन का सारा परमिशन उस ऐप के पास चला जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ चला जाता है। लेकिन वहीं इस सोशल मीडिया को इतना ईजी प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है जिसे इस्तेमाल करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और ये सब डिज़ाइन करने के लिए, एक बार आपको फ़ोन उठवाने के लिए, एक बार अपने ऐप पे लाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक मिल के ये काम करते हैं, और वो आपका कीमती समय लेने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। और ऐसा वो डिजाइन करते हैं ताकि आप उनके ऐप पे आते ही भटक जाओ, अपना टाइम वेस्ट कर दो। इन बड़े बड़े सोशल मीडिया ने आपको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। सुबह शाम दिन रात हर जगह आप इस फ़ोन को इस्तेमाल करते हो, हर समय सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हो, और वो है सोते समय। सोते समय बस आप फ़ोन नहीं चलाते, बाकी सुबह से शाम तक सोते समय तक आप फ़ोन चलाते रहते हो। और कई बार इस सोशल मीडिया को आपके दिमाग को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मान लो अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आपको सिर्फ उसी का रील या तो उसी का वीडियो दिखाई देगा ताकि आप उसी को सपोर्ट करते रहे। अगर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस का ही रील आएगा ताकि आप उसी पार्टी को सपोर्ट करते रहे और दूसरे पार्टी के ऊपर ध्यान ना दें। किसी प्रोडक्ट की तरफ से आपका मन भटका के दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर ला दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगेगा ये आपकी चॉइस है, ना कि सोशल मीडिया की, लेकिन रियल में वह सोशल मीडिया की ही चॉइस होती है। और पहले ही बता दूं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हमने साइड इफेक्ट के बारे में बहुत बात कर लिया है और अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया या फ़ोन से छुटकारा पाने का
तरीका या तो सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको खुद से ये मानना होगा कि आप फ़ोन छोड़ना चाहते हैं। अगर आप फ़ोन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इसमें मैं आपको कितने भी तरीका बता दूं, कितने भी सॉल्यूशन बता दूं, आप फ़ोन नहीं छोड़ोगे। और मैं भी आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप फ़ोन छोड़ दो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि आप उस फ़ोन में क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं, उसे बदल दो। मान लो आप उल्टी सीधी वीडियो देखते हैं तो आप उसकी जगह नॉलेज वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको उस ऐप को चलाना नहीं है या तो फ़ोन चलाना नहीं है तो सबसे पहले अपने फ़ोन का नोटिफिकेशन बंद कर दो और उस ऐप का नोटिफिकेशन बंद कर दो जिसे आप सबसे ज़्यादा चलाते हैं। और अगर आप सच में फ़ोन छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ समय बिताना पड़ेगा, आपको फिजिकल गेम खेलना पड़ेगा। और ये सब करने से आपकी फ़ोन की लत छूटती रहेगी। धीरे धीरे आप फ़ोन की लत छोड़ दोगे। लेकिन उससे पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या आप सच में ये करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब आपका मन हो तभी आप वो कार्य करें, क्योंकि अगर आप जब तक अपने मन से नहीं सोचोगे, अगर आप सच में अपने मन में नहीं ठानोगे कि मुझे ये काम नहीं करना, तब तक मैं आपको कुछ भी कर लूँ, आप नहीं छोड़ोगे वो काम। और अब हम बात करेंगे तीसरे और आखिरी पार्ट के बारे में। इस तीसरे और आखिरी पार्ट में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप मास्टरबेशन और पोर्न एडिक्शन छोड़ सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको 60% गारंटी देता हूँ कि आप छोड़ दोगे। और 40% इसलिए गारंटी नहीं दे रहा क्योंकि 40% वो आपका डिसीजन डिसाइड करता है कि आप उसे छोड़ोगे या नहीं। अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप इस एडिक्शन को छोड़ दोगे। लेकिन मैं आपको जो भी बताऊंगा उसको सीरियसली करना है और डेली करना है। तो सबसे पहले आप अपने खाने में से प्याज और लहसुन निकाल दें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे साधु महात्मा को देखा होगा जो प्याज और लहसुन नहीं खाते। प्याज और लहसुन खाने से आपका सेक्स हार्मोन ज़्यादा अप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको मास्टरबेशन करने का ज़्यादा मन करता है। और दूसरा काम ये है कि आप अपने सोशल मीडिया फीड को चेंज करें। अगर आपके सोशल मीडिया फीड में गलत वीडियो आते हैं, 18+ वीडियो आते हैं, तो उसको चेंज करें। आप वैसी वीडियो पे रुके ही मत, ना तो ऐसी वीडियो को लाइक करें। आप उस वीडियो के सामने आते ही उसे स्क्रॉल कर दें, उसके ऊपर ना रुकें। और सबसे ज़्यादा आप एजुकेशनल कंटेंट को कंज्यूम करें, जिससे आपका सोशल मीडिया फीड चेंज हो जाएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे किसी मॉडल को फॉलो कर रखा है, फीमेल मॉडल को फॉलो कर रखा है, तो आप उन्हें तुरंत अनफॉलो मारें और किसी नॉलेज वाली चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि गलत काम करने का सिलसिला आपके वीडियो से ही शुरू होती है। पहले आप इंस्टाग्राम पे 18+ वीडियो देख लेते हैं, फिर आप वो काम करने चले जाते हैं। तो अगर आप अपना सोशल मीडिया फीड चेंज कर देंगे, अगर आप 18+ वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपका थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप मास्टरबेशन नहीं करते हैं लेकिन रात को नाइटफॉल हो जाता है, तो इसके लिए आप अपने सोच को बदलिए, क्योंकि आपने दिन रात तो वही सब देखा जो आप देखना चाहते थे, लेकिन आपने मास्टरबेशन नहीं किया। लेकिन आपका सोच वही था जो आप सोच रहे थे, और सपने में वही सब सपने आते हैं जिसकी वजह से फिर आपको नाइटफॉल हो जाता है। तो आप अपने दिमाग को भी थोड़ा साफ करें, जिससे आपको नाइटफॉल नहीं होगा। और आप अपने घर में बिल्कुल अकेले ना रहें। अकेले रहने से आपको फिर वही काम करने का मन करेगा। और आप अपने यूट्यूब या सोशल मीडिया कहीं भी गलत चीज़ ना देखें, सीधा आप नॉलेज वाली चीज़ देखें। 18+ कोई भी चीज़ ना देखें। जब भी आपको उल्टा सीधा काम करने का मन करे तो आप पब्लिक में उठ के चले जाएं, अपने दोस्त के घर चले जाएं, या तो अपने मम्मी पापा के पास चले जाएं। और अकेले तो बिल्कुल मत रहें। और हाँ, कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोच ले। ये ज़रूर सोच ले कि मैं ये जो काम करूँगा मुझे इससे क्या मिलेगा और क्या ये सही है या गलत। जब भी आप ऐसा कोई काम करें तो एक बार लंबी सांस लेके ये जरूर सोच लें कि ये सही है या गलत, क्या मैं ये काम सही कर रहा हूँ या गलत। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारते हैं बेनिफिट ऑफ मास्टरबेशन या तो साइड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वीडियो। लेकिन किसी भी गलत काम का कभी भी बेनिफिट नहीं होता है। और अगर आप मास्टरबेशन हद से ज़्यादा करते हैं तो आगे चल के आपके सेक्स लाइफ में या मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। और जब भी आपको कोई गलत काम करने का मन करे तो लंबी सांस लेकर सोचें कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत, और तुरंत उस जगह से भाग जाए जहाँ आप हो। यानी कि अकेले रहने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और रात को जल्द ही सो जाएं, क्योंकि रात को जल्द नहीं सोएंगे तो फिर आपको गलत थॉट आने लगेंगे। और अगर आपको हर दिन डेली या तो हफ्ते में 3-4 बार नाइटफॉल हो जाता है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और जो मैंने बताया वो अगर आप नहीं करते हैं तो ये वीडियो देखने का आपका कोई फायदा नहीं है। आपको खुद 2 मिनट बैठ के सोचना है, क्योंकि अगर आप सही कर रहे होते तो मास्टरबेशन करने के बाद आपको बुरी फीलिंग नहीं आती। कई बार आपने ध्यान दिया होगा जब आप मास्टरबेशन कर लेते हैं तो आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत बुरा है। तो एक बार ज़रूर सोचें, 2 मिनट लेके सोचें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को पूरा सीरियस लें और इस वीडियो में बताए गए उपाय पे काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।